लुक कैमरा। एक सेकेंड बॉक्स के साथ मैम थोड़ा चिल्लाओ। अरे मत बोलना ठीक। एक प्रकार का मन और मंदिर का सेतु है। हमारा जो मन है वो मन क्या है, मन का क्या सकारात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक, काल्पनिक जो विचार आते हैं, ये सभी विचारों के साथ हमारी सोच बदलती है और सोच से अपनी वृत्ति से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से भावना और भावना से एक्शन होता है। तो मेरा एक ही इच्छा है, जो मन को अगर संस्कार से अच्छे संस्कार से जुड़ना चाहिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के, गुरु के और साधु संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अपने मन को संस्कार मिलेंगे और इस संस्कार से विचार, आचार, व्यवहार, संस्कार और नैतिकता से ही इस दुनिया का एक हम अच्छे इंसान बनने के लिए जो एक रास्ता है वो एक ही ईश्वर की रास्ता है, गुरु की रास्ता है। इसलिए बजाज फैमिली में जो मैडम ने, रश्मि मैडम ने और वो उनकी लड़की सोनू जी को 6 महीने के कठोर परिश्रम से जो एक ईश्वर के जो रास्ता दिखा है, वो आने वाले समय में हर घर में पहुँच के अपने जीवन में एक संस्कार, तो आने वाले जो पीढ़ी है उनको एक अच्छे मार्गदर्शन मिलेगा, अच्छे संस्कार मिलेगा, अच्छे विचार मिलेंगे। वेद को किसी का सहारा मिले, वेद को अगर किसी कोई ऐसा सफल उसको आधार मिल जाए, कोई वृक्ष मिल जाए तो वो भी तो हम कैसे लेकिन आगे नहीं भैया, अभी कोई ना कोई आ जाएगा, सवारी बाद में 5 बजे बैठ जाएंगे, फोटो लेते रहिए आराम से। तुम पीछे करा दो यार, थोड़ा मोबाइल पीछे लो आप। मोबाइल सर साइड से और ये मेरे फॉलो अच्छा सर ये मेरा बेटा है जो अभी लंदन जा रहा है पढ़ने के लिए। पीछे आ जाओ यार। मोबाइल पीछे हमारे मोबाइल
समृद्धि बजाज है। इनके पिता जो है वो अमित बजाज है, बहुत बड़े उद्योगपति हमारे शिष्य हैं। मुंबई से इनकी जो माँ है समृद्धि की, वो रश्मि बजाज है। इन्होंने एक ईश्वर करके एक ऐप बनाया जिसमें सारी पूजन सामग्री को शुद्धता पूर्वक बनाने का प्रयास किया है। और समृद्धि क्योंकि हमारी बेटी है, हमारी शिष्या है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात, अगर घर घर तक अच्छी पूजन सामग्री पहुंचे और उस पूजन सामग्री से हमारा अच्छा पूजन होगा तो निस्संदेह हमारे घर में समृद्धि आएगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस पूजन सामग्री में सारी सामग्री को शुद्धता पूर्वक बनाने का निर्णय लिया गया और इसमें बहुत ध्यान रखा गया कि 100% यह सामग्री शुद्ध हो, क्योंकि अमित बजाज जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे शिष्य हैं वो, और वो देश के बड़े उद्योगपतियों के घर में या उद्योगपतियों के साथ इन्होंने उद्योग किया। अभी भी देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ काम कर रहे हैं मुंबई में। और उनकी बेटी समृद्धि क्योंकि 21 वर्ष की है अभी, इसके मन में धर्म के प्रति रुचि आई, धर्म के प्रति भाव आया और इसने इस प्रकार से एक ईश्वर करके ऐप बनाया। और आपने देखा कितनी सारी सामग्री इसने बनाया है, अभी मुझे इसने दी, मैं मुंबई में भी 4 दिन पहले था, वहां भी इसने मुझे भेंट किया। सारी सामग्री को हमने आकर के हरिद्वार में आकर एक पैकेट ला करके खोल करके भी देखा, क्योंकि मैं तो महादेव का सेवक हूँ, माई का सेवक हूँ, तो मैं तो कोई ऐसी सामग्री प्रयोग करना ही नहीं चाहता कि जो सामग्री किसी भी प्रकार से मिलावटी से युक्त हो। तो समृद्धि के द्वारा जो बनाए गए सामग्री है, उस सामग्री में 100% शुद्धता का प्रयोग किया गया है और उसका ध्यान रखा गया। मैं समृद्धि को आशीर्वाद देता हूँ, अमित बजाज जी को, रश्मि बजाज जी को आशीर्वाद देता हूँ कि सब मिलकर समृद्धि को आशीर्वाद दें और यह समृद्धि की ओर आगे बढ़े। और यह इसका जो लक्ष्य है, धर्म को घर घर में तक सनातन के हर घर तक अच्छी पूजन सामग्री पहुंचाना, वो ये पहुंचाए, उसके लिए मेरा आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। गुरुदेव, क्या आप मानते हैं कि सनातन को आज के समय में तकनीक की जरूरत है, सहारा? तकनीक की जरूरत नहीं, सामग्री की जरूरत है। तकनीकी तौर पर, लेकिन इसमें वर्चुअल जो दर्शन कराने की बात करें, इस तरह तो मंदिरों में जाना ही बंद हो जाएगा। घर बैठ के दर्शन करने वाली बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी। आज भी लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में है, लंदन में है, यूरोप में है, जो इंडिया नहीं आ पाते, मंदिरों में नहीं जा पाते हैं, अगर वो ऐप के माध्यम से दर्शन करते हैं। आज देखो, आपने ही दिखाया मेरा पूजन सामग्री अभिषेक सावन का, लगभग 170 करोड़ लोगों ने अब तक देखा, 170 करोड़ लोगों ने देखा। और मैं आज जिस घर में जाता हूँ वहाँ लोग, मुझे 2-4 लोग मिलते हैं, स्वामी जी मैं 3 घंटे देखा, मैं स्वामी जी में 4 घंटे देखा, स्वामी जी में 5 घंटे देखा। आज उनके घर में महादेव आने लगे, आज उनके घर में शिवलिंग आने लगे, आज उनके घर में पूजन सामग्री के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। तो मुझे लगता है एक समय ऐप की जरूरत है, एक समय ऐसा आएगा जब ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ऐप बन जाएगा और वो पूजन करने लगेगा। तो महाराज ये कोई एनजीओ चला रही है इस ऐप को या कॉर्पोरेट कंपनी चला रही है? अगर धर्म कॉर्पोरेट कंपनी की तरफ से इस तरह से काम करेगा? कोई कॉर्पोरेट नहीं है, ये तो व्यक्तिगत छोटी बेटी है, कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ये तो इसके मन में भाव आया, ये तो बहुत बड़े घर की बेटी है, बहुत बड़े घर की बेटी है और इसके पिता बहुत बड़े उद्योगपतियों के साथ रहते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति। मैं क्योंकि मेरे शिष्य मैं जानता हूँ, तो इसका कोई किसी प्रकार का कोई कॉर्पोरेट से संबंध नहीं है, ना इसकी कोई योजना है। इसका एकमात्र योजना है घर घर में भगवान को पहुंचाना, घर घर में भगवान की सामग्री गुरु आज्ञा लेकर के पहुंचाना, गुरु जी की आशीष, गुरु जी की कृपा के द्वारा घर घर में पहुंचाना। ठीक है। अच्छा, इसका ठीक है। अभी आचार्य को दे देता हूँ पूजन सामग्री करके पूजन करके ये आराम से और शिव मंदिर में विवेकानंद जी
गुरु जी हाँ ये ऐप बना